मंडी थाना स्टाफ में माननीय जिला कलेक्टर महोदय एवं उप नियंत्रक महोदय के दिशा निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा विभाग के फायर बिल्डिंग कॉलेप्स इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड सीपीआर प्राथमिक उपचार आदि के बारे में डेमो दिया गया। टीम 1 में इंचार्ज रवि शर्मा, टीम में विष्णु राठौर, विक्रम सालवी, पुष्कर लाल चौधरी, नमित चौहान, कृष्ण दत्त पवार, पोखरजी आदि मौजूद रहे। कार्डियो अरेस्ट के अंदर ही आप इस प्रोसीजर कर सकते हैं। हार्ट अटैक के अंदर मत करिएगा। किसी को हार्ट अटैक के अंदर अगर उसको पेन हुआ है तो आप उसको फर्स्ट रेस्पोंडेंट के रूप में उसको ले जा सकते हैं, साथ में हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। और सीपीआर का मुख्यतः यही भाग है कि जिसके अंदर कि जीवित व्यक्ति को इसको नहीं दिया जाता है। करंट का शॉक हो या कोई पानी में डूबा हुआ व्यक्ति हो जिसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी है या उसको कोई शॉक लगा है या ऐसी कोई चीज़ हो चुकी है। इसके अंदर और कोई ऐसी एडवांस चीज़ें भी होती है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, बहुत जगह ऐसा भी एक प्रेग्नेंट लेडी को सीपीआर नहीं देना पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको भी देना पड़ता है क्योंकि उसकी जो सारी सांसें, किसी को पेस मेकर लगा हुआ होता है, अगर पेस मेकर वहाँ पे उसके साथ में काम कर रहा है, चल रहा है तो हम उस पर काम करते हैं। तो ये हमारा एक सीपीआर का एक सेशन था। अगर इसके अंदर आपको अगर कोई जानकारी और लेनी हो या कोई आपका हो तो आप पूछ सकते हैं, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो ऐसा ये सीपीआर हम कोई ऐसी कंडीशन में दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सेशन था। कोई क्वेश्चन आपका किसी का? अब इस सेशन के बाद हमारा लास्ट और एक सबसे इम्पोर्टेंट और सेशन है नोट्स के बारे में कि कभी आपको ऐसी जगह पे चले जाएं, ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे आप किस देखिए हमारे रेस्क्यू के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है हम सेफ होंगे तो लोगों को बचाएंगे। अगर हम ही सेफ नहीं हुए तो उदाहरण ये पेश हो जाएगा कि यार हमारी भारत सरकार ने जिस टीम को गठित कर रखा है वो खुद ही वहाँ जाके उस चीज़ का परेशानी उठानी पड़ रही है उनको खुद भी। तो हम एक छोटी सी आपको चीज़ बताएंगे कि आप जैसे कि इसकी सोचिए, जैसे कि कहीं ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें खाई में उतरना है, जैसे आप बड़ी देख लीजिए, जैसे बड़ी है, बड़ी के अंदर कोई इंसान है वो नीचे, हम उसको नीचे लेके आना है या नीचे उतर के जाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी एक सेफ बो लाइन होती है जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होती है। बो लाइन बताएं, सेल्फ बो लाइन है, ये जीवन रक्षक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कभी भी ना तो टाइट होगी ना इसको ढीली होगी। ये जिस मूवमेंट में आप ले जाके इसको बांध लोगे उसी मूवमेंट में हमेशा रहेगी है, भले इसके ऊपर कितना ही वेट आ जाएगी टूट जाएगी पर अपना मूवमेंट चेंज नहीं करेगी। जैसे सेना के अंदर जो जवान लगे होते हैं तो उनके पास हथियार होते हैं लड़ने के लिए, उसी प्रकार से सिविल डिफेंस के पास जो हथियार है उसमें से एक हथियार है रस्सा। इसको बीओबी लोग बोला जाता है, जो टेस्टेड होता है, जो इसकी स्टंट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई है। और 6 इंच के ऊपर एक नोट लगाई जाती है, उसको बोला जाता है थंब नोट। किसी भी प्रकार की नोट लगाकर अगर आप किसी का रेस्क्यू कर रहे हैं तो वो नोट फेल ना हो जाए, उस नोट को फेल ना होने देने के लिए तो ये रस्सी की पिनाल लगाई जाती है। इसको थंब नोट और स्टॉपर नोट बोला जाता है। ये स्टॉप करने का काम करती है, रोक लेती है किसी भी प्रकार की जो आपने नोट लगाई है तो फेल ना हो जाए, जिससे नुकसान होने का खतरा। 19 भी हो जाए तो अंत में ये क्या रोक लेती है उसको, अगर खुलने भी लग जाए इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अभी यहाँ पर आँख मीच कर भी आप बो लाइन लगा सकते हैं। इस तरीकों को आप समझना होगा, देखना होगा। ये आँख नीची, इसको यहाँ से राउंड लिया और ये जो रस्सी आपके हाथ में है लेफ्ट में, इसके चारों तरफ इसको राउंड किया और फिर इसको दोनों तरफ दोनों रस्सी को एक साथ खींचना है जो आपके साथ थी। और ये टेन है और ये इन दोनों को एक साथ खींचना है। ये आपकी बो लाइन बन गई। इस बो लाइन को बांधने के बाद आप सिंगल हो या फिर डबल हो तो आपने किसी और को दे दिया ये मूव और आप किसी भी रेस्क्यू को करने के लिए चले गए। अगर आप वहाँ जाने के बाद अनकॉन्शियस माइंड हो गए, वहाँ पर जहरीली गैसें हो गई या फिर किसी प्रकार का कोई पत्थर आ गया, कोई बिल्डिंग से कोई मटेरियल है जो आपके ऊपर गिर गया, तो गिरने के बाद आप अनकॉन्शियस हो गए, आप अपने आप को हाथ पाँव से लाचार हो गए, तो आप अपने आप को कैपेबल नहीं हो कि आप अपने आप को बचा पाओ। तो आपके पीछे वाली जो टीम है वो आपको बचा पाए। किसी भी डेंजर जोन में जाने से पहले अपनी सेफ्टी को निर्धारित किया जाए, जिससे आप सेफ हो तो आप किसी को बचा पाओगे। इसको रेस्क्यू करने के लिए 2 जगह बांधा जाता है। यहाँ कैजुअलिटी को जब अपन लेके आएंगे तो यहाँ ऊपर बांधा जाएगा जिससे, और यहाँ पर बांधा जाएगा आप कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस के लिए यहाँ से कि नीचे स्लिप ना हो जाए, यहाँ फंस गया तो। और ये रस्सी जो लगाई गई है गिटार, इसमें ये कि ये स्लिप होकर आपकी जैसे भारी कैजुअलिटी है, किसी को जा से खींचा आपने और वो कहीं फंस गया तो आप तो उसे बचाना चाह रहे हो, तो आप बचाना चाह रहे हो तो उसे जोर से खींचोगे, तो अगर ये स्लिप होगी तो उसकी आंतड़ियों के अंदर फंस जाएगी या फसलियों को तोड़ सकती है। आपने ज़्यादा पावर लगा दिया खींचने के लिए और वो कहीं अटक गया तो इसके लिए
इसीलिए इसको जीवन रक्षा नोट भी बोला जाता है और बो लाइन इसका नाम है। और ये मोस्टली हम वैसे इसका भी क्या उदयपुर में झीलें हैं, तो हम क्या करते हैं जब पानी वानी में कभी उतरते करते हैं तो क्या हो जाता है, कभी कोई घासे वासे होती है तो वो पकड़ लेती है। तो हम क्या करते हैं, या कभी ऐसा भी हो चुका है हमारे साथ में, उदय सागर में मगरमच्छ भी हमारे पीछे आ चुके हैं बहुत बार कि वहाँ पे हमारे बोट को टक्कर दी, ऐसी कुछ हुई है। तो हम इसका यूज इसलिए करते हैं कि कभी क्या है उस बंदे को आने में समय लगता है, 4 लोग अगर बाहर हुए तो उसको फटाफट खींच के बाहर ले देते हैं। कभी कोई नीचे उतरना है, कहीं ऐसी कोई जगह होती है तो उसका यूज़ हम कर देते हैं। ये रेस्क्यू नोट हर जगह काम आती है, गाड़ी को टो करने के लिए भी आ जाती है, और कितना भी भारी कैजुअलिटी हो तो उसको खींचने के बाद इसमें खुलने की, जैसे कि एक रेस्क्यू किया आपने रस्से की सहायता से और उसके अंदर गिठान लग गई है, अब उस गिठान को खोलना है तो वो डबल रेस्क्यू हो गया। तो ये इतनी आसानी से खुल जाती है, कितना भी टाइट कर लो इसे, जैसे खींचा गया, ये ना तो टाइट होगी, अपनी जगह कभी छोड़ेगी, जिससे कि आपने बांध दिया है। तो इसके बाद छोड़ो, उसके बाद इसे जब खोलना है तो ये बहुत आसानी से खुल जाता है। इतनी आसानी से खुल जाती है कि आराम से बच्चे को भी दे दोगे तो वो भी खोल देगा। इसीलिए इस चीज़ को हर एक रेस्क्यूअर को, हर एक इंसान को जो किसी की जान बचाने के लिए अपने आप को तत्पर रखता है तो उसे ये नोट जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप बचाओगे किसे, अपनी फैमिली को, अपने सर्कल को, जहाँ अपने ड्यूटी स्टाफ मोहल्ला जो भी आप जहाँ रहते हैं वहीं पर आप संपर्क में हैं, वहीं से आप अपने आपके आसपास की जगह को सुरक्षित कर पाएंगे। इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बांधा जाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इसको यहाँ से चार 5 मीडिया है हमारे पास में, बड़ी एडवांस लेवल की और है। ऑब्जेक्ट के ऊपर ये हमने आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर बता रहे हैं आपको, जैसे ऑब्जेक्ट कोई चला गया, आप किसी कुछ के पास गए तो उसे बांधा, उसे बांधने के लिए यहाँ से यहाँ से चारों तरफ लिया और यहाँ पर खींचा और से ये दिखा लगे, है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम इसके बाद हम बात करेंगे, आपको एक ऐसी नोट बताएंगे हम जिसको हमारी कम नोट बोलते हैं और वैसे उसको हम मैजिक नोट भी बोलते हैं। अब आपको एक ऐसी नोट बताएंगे कि जैसे आप मान लीजिए आपको कुएं में उतरना है और आपके पास में एक रस्सी है, तो आप डायरेक्ट रस्सी पकड़ के उतरेंगे तो वो घर्षण खाएगी तो हाथ जलेंगे, आपको छोड़ देंगे। तो हम कितनी बार क्या करते हैं, उसके बीच में गिठाने बांध देते हैं कि जिससे हम हमारे अंगूठे को फंसा पाए या पैरों को फंसा पाए या हाथ को फंसा पाए। तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके अंदर आप 1 मिनट के अंदर 100 गिठाने लगा सकते हैं मात्र, और उसके अंदर आपको कोई बहुत बड़े प्रोसीजर से नहीं करना है। जिसके अंदर हमारा एक तरीका है जिसको आप देखिए, जिसको हम मैजिक नोट भी बोलते हैं। इस प्रकार की नोट है। अभी से ये नोट रखी जाएगी और किसी भी रेस्क्यू को करने के लिए जो स्टॉपर मल्टी हम नोट, ये हमने कोई नोट नहीं लगी थी, एक तरीका था उससे लग गई है। और इसी तरीके से हम 100 गिटान और 1000 गिटान भी एक साथ लगा देते हैं। और अगर आपके पास अगर 2 रस्सी है तो आपको इस तरीके से इसको तैयार करिए, एक से इसको आप तैयार करिए, एक रस्सी पे और करिए और बीच में से लकड़ी के डंडे लेके आ जाइए, दोनों में डायरेक्ट टाइट करा, आपकी रोप लेटर तैयार है। आपकी रोप लेटर तैयार है। आपको नीचे चढ़ने के लिए अगर अपने ज़्यादा जवानों को कहीं पे नीचे उतारना है, अगर एक जवान होगा तो मैनेज करके चला जाएगा, अगर ज़्यादा जवान हुए तो क्या करेंगे, तो उस जगह क्या करते हैं हम इस तरीके से करते हैं और बीच में लकड़ियाँ डाल देते हैं जो हेवी हो, जंगलों के अंदर से लाके या कहीं से भी व्यवस्था करके इससे हम एक रोप लेटर बना देते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टी थंब नोट, जिससे आप 1 मिनट के अंदर 100 से 1000 गिटाने लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हार्डनेस। जिस प्रकार से ये लगाई गई है उसी प्रकार से एक ही गिटान को बाहर निकाला और ये वापस खुल भी गई। ये सारी एक साथ रखी जाती है और एक साथ खुल भी जाती है। इसको सिर्फ लगाने का जो तरीका है, यहाँ से ट्विस्ट किया जाता है। ये ट्विस्ट के अंदर ही इसकी गिटार लग गई है। हाथ को ट्विस्ट करने से ये सिर्फ ट्विस्ट हो रहा है, ये ट्विस्ट के अंदर इसकी गिटार लग चुकी है। ये मैजिक नोट के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो लास्ट पार्ट बचा है उसको आपको इस तरफ से पार करके चारों तरफ पूरा बाहर निकाल देना और ऑटोमेटिक ये मल्टी थंब नोट लगना शुरू हो जाएगा। आप जितने रोल करेंगे, जितनी आपको चाहिए उतने आप रोल करें। अब इसके बाद में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और मैं बता देता हूँ, जो आपने देखा हो क्लाइंबिंग करते टाइम पे हार्नेस पहनाते हैं, बेल्टिंग वाला जो पूरा सेटअप होता है वो हम रस्सी से बना के बताएंगे आपको कि अगर वो ऐसी कभी स्थिति बन जाती है तो आप उसका कैसे यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं चेयर नोट। चेयर नोट के लिए एक इन और एक आउट, एक आउट और एक इन, इस प्रकार का लुक बनता है। और इसको ये लुक बन गया। अभी किसी में भी डाला जाएगा तो ये नोट लग गया।
इसको हाँ बोलिए। इसी क्लोज को, ये दो पार्ट है, एक इन और एक आउट। अब इन दोनों को यहाँ से लिया, यहाँ से लिया और ये निकाल दिया। अब इसको खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, खींचा जाएगा और एक साइज छोटी और एक साइज बड़ी रखी है। इसके चेस्ट को पहनाने के लिए चेस्ट से साइज ली जाती है और बाकी पैरों को पहनाने के लिए उसके आधी साइज को ली जाती है। यहाँ ये पर हमारा एक तरीका होता है साइज नापने का। अगर कोई हेल्दी आदमी है तो हम उसके चेस्ट पे पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद साइज के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। ये हाफ क्लोज लगा लिया, इसके इस सेफ्टी नोट के की लिए सेफ्टी दोनों के नोट लगा लिए एक नोट और लगा लिया। इसी नोट पे अगर आपको शंका हो तो उसके ऊपर हाफ क्लोज अंदर की तरफ से इसको लेना है। ये हमारा हार्डनेस तैयार होगा। ये भली 10 मंजिल से भी ऊपर अगर नीचे किसी को लाना होगा तो हम इसको लेके आ जाएंगे। इसको उसको पहनाएंगे और उसको रेस्क्यू के करने के माध्यम से नीचे लेके आ जाएंगे। कुछ ना कुछ आपको कभी ना कभी उपयोगी रहेगा। यदि 5% रहे, 10% रहे, और समय सीमा होने के कारण सर ने विशेष टाइम भी दिया हमको आज ये। बाकी हमारा ये बेसिक 1 दिन का कोर्स कम से कम 3 से 4 घंटे है। उसमें हम आपको हाईलाइट भी बताते हैं स्ट्रेचर के माध्यम से बहुमंजिला इमारतों से उतार के। आगे सर अगर मौका देंगे तो हम आपको पूरी टीम के साथ ये भी बताएंगे। उसके बाद हम हार्नेस से लगा के रस्सी के माध्यम से उस कैजुअलिटी को नीचे भेज देते हैं। चलो ये देखिए इनका वेट आ गया है यहाँ पे इसके ऊपर पूरा। और इसी कंडीशन से ना तो इसका चेस्ट कहीं झुकने वाला है ना पैर झुकने वाला है। हमारे पास में कोई हार्डनेस नहीं था, कुछ नहीं था, तो भी हमने इस तरीके से इनको बांधा है और इनको हमने बहुमंजिला इमारत से नीचे उतार दिया है। तो हम इसको बोलते हैं तो लगभग हमारे जो मुख्य पॉइंट थे जिसके बारे में हमको आपसे चर्चा करनी थी, जो हमने मुख्यतः आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट है या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें बताएं। बाकी हमने मुख्य विशेष जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। और आपका अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा धन्यवाद आपका। आज की नौकरी के लिए सर ने हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में सर से परमिशन मांगी थी और सर ने हमको उत्साहवर्धन के साथ में मना भी नहीं किया। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने हमें मौका दिया। सिविल डिफेंस एक्चुअली राज्य के अंदर जब युद्ध के हालात हो, आम नागरिकों की सुरक्षा कम से कम संसाधनों में कैसे कर सकते हैं और जो संसाधन न्यूनतम है उनसे अधिक जीवन रक्षा और माल की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, ये अपन ने सीखा। ये रस्से को एक उपयोगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अलग अलग नोट्स अपन ने सीखी। पुलिस को जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी फेस करनी पड़ती है कि कुएं में कोई गोली रेस्क्यू करनी है, जहरीली गैस किसी आम के कुएं में निकल जाती है तो अपन कर लेते हैं। एक्सीडेंट के बाद में अक्सर व्यक्ति शॉक से और बेहोश हो जाते हैं। तो CPR जो उन्होंने बताया कि CPR से अपन रेस्क्यू कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक बार बुआना में जहरीली गैस की कुएं में एक डेड बॉडी थी। इसको रेस्क्यू करने में हमने 3-4 व्यक्ति उतारे। तो हर व्यक्ति जो नीचे जाता वो मूर्छित हो जाता।
उसको फिर हमने विजिल डोर पहना करके और भेजा। मैंने कहा जब भी तेरा आँख घुटने लगे तो सीटी हो जाना अपने रेस्क्यू करने के। फिर उसको नीचे जाने की सीटी हो जाए। उसके बाद एडीएम साहब से बात करके ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन हार्नेस पूरा मंगाया और उसको लगा के फिर हमने उस बॉडी को रेस्क्यू किया। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे अब युद्ध के हालात में ये चीज़ बहुत प्रासंगिक है और पुलिस को कभी भी लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए सिविल डिफेंस की इन बेसिक जो अपने को चीज़ें बताई हैं इसका नॉलेज होना चाहिए। आप लोग आए, आप लोगों ने हमें ये सीखने का मौका दिया, ये बहुत ही जीवन उपयोगी है। अब अपने जिलों की नगरी है, अक्सर ये होता है एक्सवाइजेड व्यक्ति को मतलब जीव में कूद गया और उसको बचाना है। तो पिछली बार सिविल डिफेंस ने सीखा था कि अगर उसको आप पकड़ने जाओगे तो वो आपको पकड़ के डूब जाएगा। तो उसको बचाने के लिए पिछली बार मुझे बताया गया कि आप उसको पीछे से जाके पकड़ो। भाई वो तो दूसरे को तिनके का सहारा है तो हाथ पाँव मारा है, तो आप पीछे से जाके पकड़ें और वो व्यक्ति अगर पीछे से जाने से पहले आपको पकड़ लेता है तो मुझे बताया गया था उस टाइम पे कि आप उसको ले लें और पानी में चले जाओ। उसकी सांस तो पहले ही बहुत खुली हुई है, तो आप नीचे जाओगे तो उसके हाथ से पानी के अंदर आप आराम से छुड़ा सकते हैं और फिर पीछे से कंट्रोल करके अपन अपने आप को और उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। रवि और इनकी टीम पूरी सिविल डिफेंस को थैंक यू वेरी मच, बड़ा उपयोगी लगा। और हम चाहेंगे कि नोट्स कभी जी सर, आप सभी आदेश करें सर, टीम तैयार है, विभाग की ये टीम भी है और कभी भी ऐसा CPR जैसे कोई मूवमेंट बनती है कि सिचुएशन के ऊपर क्या करें, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हम आपको कोई ऐसी मदद करवा पाए या उपयुक्त जानकारी दे पाए कि आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर। आगजनी, जहरीली गैस, बिल्डिंग कोलैप्स, इस टाइप की जो मैन मेड डिजास्टर है, इन मैन मेड डिजास्टर में तो पुलिस का दिन प्रतिदिन काम पड़ता है। ये चीज़ें अपने लिए बहुत उपयोगी है और ये सीख के अपन जनता की और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। थैंक यू। ये गैस है और वहाँ पे आप उसको काफ़ी बार सूट नहीं है, आप उसको कैसे पता लगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि अंदर आग लगा के डालिए आप। अगर अंदर ऑक्सीजन होगी तो वो आग जलती रहेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, कोई जहरीली गैस होगी तो वो आग बंद हो जाएगी। अपन बाल्टी में मोमबत्ती और लगा के हाँ। उसके पास जैसे आप कोई आग गट्टर को आग लगा के वहाँ पे नहीं, जहरीली गैस है। और अगर आपको कोई पानी के अंदर ऐसा कभी पकड़ लेता है, अगर वो आपको नहीं छोड़ रहा है, तो सर ने जो बताया वो भी उपयोग बहुत सही है। और अगर एक तरीका और है, उसकी पूरी बॉडी पूरी सेंसिटिव बॉडी है, उस समय खाली एक ही सेंसिटिव पार्ट होता है जो बाहर होता है नोज। आप उसकी नोज पे एक पंच करिए, उसके अंदर आपको चांसेस है छोड़ने के पानी के अंदर। और वैसे तो हम क्या ड्राई रेस्क्यूज के बारे में भी कहते हैं कि आप बाहर से मदद करिए, कोई लकड़ी दिख जाए या कुछ दिख जाए या कोई साड़ी दिख जाए, कुछ दिख जाए। अब ये अहमदाबाद के अंदर एक आपने देखा होगा वीडियो, बच्चे ऊपर से कूद रहे थे, आग लगी, तो वहाँ पे लड़कियाँ भी थी, बहुत लोग थे। अगर ये हमने आपको मल्टी थंब नोट बताया, अगर इसकी जानकारी उनके पास होती तो वो इससे बना के और धीरे धीरे नीचे उतर सकते थे। पर क्या हो गया था, जानकारी का अभाव था। इसलिए जानकारी और कुछ करने के बीच में एक जो समय होता है वही जीवन होता है, इसलिए जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। और अधूरी जानकारी हो तो ठीक है, पर अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक है। इसलिए जानकारी हो तो अच्छा है और नहीं हो तो अच्छा है, पर अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो सर का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस मैं कहूँगा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर ने बहुत शॉर्ट नोटिस में हमें मौका दिया ये आने का। हम करेंगे नहीं सर ने हमें मौका दिया आने का, तो धन्यवाद सर के लिए। बहुत अच्छी फर्स्ट एड में पकड़ है और बहुत उपयोगी लगा हुआ है। आप सभी का सम्मान, आपने हमें सुना। थैंक यू सो मच सर। अधिकारी की परमिशन मिली, मैंने कहा ये जरूरी है, चलो। सर आप वही शॉर्ट नोटिस में हमने कहा था कि हमें साहब से मिलना पड़ता, सर्कल पे करवाते कोशिश करते, पर आपसे शुरुआत करने का मौका एक यहाँ बंदे से को और कर दो, है आपके एक्स्ट्रा। आ जाइए आप। वैसे सिविल डिफेंस के अलावा फुल टाइम जॉब और भी करते होंगे?
हाँ सर, वैसे हम सब अलग अलग फील्ड में भी हैं सर, और उसके बाद में सर हम हमारा रेस्टोरेंट, जैसे मेरा रेस्टोरेंट है सर सेलिब्रेशन मॉल के यहाँ पे, मैं मैनेजमेंट ये भी देखता हूँ, पार्टीज़ के लिए रिलेटेड भी करता हूँ। उससे पहले मेरा थाना जोन सबसे पहले यही रहा है, करीबन 15 साल में मंडी में ही रहा हूँ, यही मेरा एरिया रहा है सबसे ज़्यादा, और मैं यही रहा हूँ। तो सबसे पहले चुनने का कारण ही था कि हमारा एरिया ही था। पहले आज हम अलग थाना जोन में चले गए हैं, और सर से पहली बार मुलाकात छत्तीसगढ़ में हुई थी। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से दिखाया था, और सर एक्सप्रेस भी हमको नंबर देके गए थे कि कोई ऐसी डील होगी, तो इसलिए सबसे पहले सर को हमने याद किया और सर से बात की, और सर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमको कल। आप अगर हमारे उच्च अधिकारियों से बात करेंगे तो लाइन में एक मतलब दिन का फुल हो जाएगा। लाइन में सर वैसे सालाना जो ट्रेनिंग हो रही है, उस दिन अपन लाइन में भी बात मिले थे ना? जी सर, लाइन में जो आपने एक खाने से दो जवानों की जो चल रही थी, उसके भी मैं 2-3 बार क्लास ले चुका हूँ सर पुलिस लाइन में, और आगे भी सर अभी आपदा के समय पे सर आज के युग में जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हर जगह बनने लगी है तो सिविल डिफेंस की उपयोगिता और ज़्यादा होगी। अभी हम एक्चुअल में युद्ध के बाद में जो लोगों को जानकारी नहीं थी सिविल डिफेंस क्या है, तो अभी जानकारी में आया है ये। और वैसे एक वॉलंटियरशिप है, इसके अंदर हमारा ट्रेनिंग लेना सबको आवश्यक है। तो अगर इस एरिया के अंदर व्यापार मंडल के रिलेटेड भी अगर कोई ट्रेनिंग सेशन या आपके अलावा भी कहीं ऐसी कोई आपकी जानकारी में हो, तो आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम ये ट्रेनिंग सेशन सब जगह दे सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बता रहे अच्छा लगा और बड़ा उपयोगी लगा। जय हिंद। अभी इस आपदा के समय पर जो भारत पाकिस्तान की युद्ध चल रहा है, इस पर सिविल डिफेंस पूरे देश भर में सक्रिय हैं। इस प्रकार से उदयपुर के नियंत्रक कलेक्टर साहब के विशेष आदेश हैं कि जिसके अंदर हर व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित होने के कारण हमने अलग अलग हमारे विभाग से 3 टीमें बनाई गई है, जो स्कूल, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और सभी प्रकार की संस्थाओं के अंदर ट्रेनिंग सेशन का माध्यम दे रहे हैं। हमें सबसे पहले हम मंडी थाने के अंदर श्रीमान डिप्टी साहब श्री रविंद्र सिंह जी से हमने निवेदन किया कि सर हम एक मॉक ड्रिल आपके थाने के जवानों और समस्त लोगों को देना चाहते हैं। तो सर ने हमें विशेष सुनते ही हमें प्रथम जानकारी दी कि आप बिल्कुल अपनी टीम के साथ आइए और जानकारी करिए। इस जानकारी के अंदर हमने हवाई हमलों के होने वाले ब्लैकआउट, उसके अंदर शेल्टर की व्यवस्था करवाना, उसके बाद में किस प्रकार से इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड में हम काम करेंगे, CPR के बारे में हमने जानकारी दी। उसके बाद में आपके पास जो अन्य संसाधन है, हमारे पास में सिविल डिफेंस ऐसे कोई संसाधनों के साथ काम नहीं करती है कि जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स हो। हम जो संसाधन हमें मिल जाते हैं हम उनके साथ में काम करते हैं। तो हमने ये जानकारी दी कि हम कैसे इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं ब्लैंकेट के माध्यम से, रस्सियों के माध्यम से, और अमुक जानकारी हमने दी। और आज हमें ये मौका मिला, तो थाना अधिकारी व डीसी साहब को हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमको मौका दिया, और आगे भी हम जिन विभागों के अंदर ये प्रोसीजर करना चाहते हैं तो हमें मौका मिले। आपको अगर आपदा के समय पर किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो सिविल डिफेंस मुझसे 24 ही घंटे आप लोगों के लिए तैयार है। मैं विभाग की तरफ से अनुदेशक रवि शर्मा आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपातकालीन सेवा के अंदर सभी विभागों के साथ जुड़ के प्रशिक्षित लेवें और जानकारी रखें और देश की इस समय पर साथ दें। जय हिंद। अगर आ जाती है, किसी प्रकार की आपदा आ जाती है, तो उदयपुर के अंदर कंट्रोल रूम स्थापित है। उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम के नंबर भी हम आपको अभी साझा कर देंगे। उसके बाद मुख्यतः आपको कोई अगर ट्रेनिंग सेशन या अगर आप ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं तो मैं अनुदेशक रवि शर्मा, मेरा मोबाइल नंबर 8290537701। आप हमें बोल सकते हैं, हम कार्यालय में आदेश देने के बाद में आपके यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग सेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक